नमस्कार दोस्तों, औसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को क्यों कहा, और साथ ही जानेंगे भारत के विध्वंसक मिसाइल्स के बारे में जो आपके सामान्य जानकारी और कंपटीशन दोनों के ही लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेना को PLA कहा जाता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो सेना के एक बेस कैंप में शी जिनपिंग ने जाकर कहा अपने सेनाओं को कि आप अपने दिलो दिमाग को युद्ध के लिए तैयार कर लीजिए, पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए। तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और चीन में सीमा को लेकर विवाद चल रहे हैं। चीन जो है वो अड़ा हुआ है अपनी बातों पे। तो कई बैठक हो चुकी हैं, कई दौर के सैन्य बैठक हो चुकी हैं और सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। अभी भी बैठकें जारी हैं, अभी भी कोशिश जारी हैं, लेकिन चीन जो है अड़ा हुआ है। वहाँ चीन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, यहाँ भारत भी तैयार है और उसकी क्षमता भी बेहतरीन है। तो आइए हम जानते हैं कुछ मिसाइल्स के बारे में, जो भारत के मिसाइल्स जिनसे चीन भी खौफजदा है। मैंने पहले वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मिसाइल्स के बारे में चर्चा की है, जहां मैंने चर्चा की कि सबसोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं। मैंने चर्चा की कि क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, और कुछ मिसाइल्स जो लेटेस्ट लॉन्च हुए थे उनके बारे में भी पूरा विवरण दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं। आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और मिसाइल्स के बारे में जानते हैं, कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं जो सामान्य जानकारी के हिसाब से तो ज़रूरी होंगे ही, क्योंकि आजकल की दुनिया कई युद्धों से घिर चुकी है और संभावित युद्ध हैं, महामारी है, क्या जाने कब क्या होगा। अभी तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध ताज़ा समाप्त हुआ है और यहाँ चीन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। देखते हैं आने वाली ठंडी में क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ मिसाइल्स के टर्म्स के बारे में और ख़ासकर बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप जान लीजिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो कम से कम इस वीडियो में आइडिया दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बैलिस्टिक मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तो हवा में बहुत ऊंचे जाते हुए एक आर्क शेप बनाता है, यानी वो एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री बनाते हुए, यानी धनुष के आकार लेते हुए अपने टारगेट को हिट करता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है। और क्रूज मिसाइल कम दूरी पर धरती के समानांतर जाते हुए टारगेट को हिट करता है। तो अक्सर से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर जो लेटेस्ट लॉन्च मिसाइल्स हैं उसके रेंज के बारे में पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि कौन सी मिसाइल सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, एयर टू एयर है। तो सबका रेंज याद करना तो ज़रूरी नहीं है, लेटेस्ट का याद कर लीजिएगा, लेकिन हाँ आइडिया सबका लगाया जा सकता है। आज हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज 1000 किलोमीटर तक होता है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसको SRBM कहा जाता है, उसकी मैक्सिमम मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है या उससे कम ही होगी। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसे IRBM कहा जाता है, उसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर मानी जाती है। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा मानी जाती है, यानी वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अटैक कर सकती है। यानी अगर USA से अटैक किया जाए तो वो एशिया में अटैक हो सकता है, यानी बीजिंग को निशाना बनाया जा सकता है, और इंडिया से अटैक किया जाए तो अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया तक जा सकता है, यानी एक कॉन्टिनेंट पार कर जाए, वो होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना से इतना कोई हम मीडियम रेंज या शॉर्ट रेंज कहेंगे। मसलन यदि किसी मिसाइल का रेंज 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक है तो वो भी मीडियम रेंज ही कही जाएगी। क्यों? क्योंकि 3000 से तो शुरू होता है आपका इंटरमीडिएट रेंज, और मीडियम रेंज का अंतिम ही है 3000 3500, इसलिए वो मीडियम रेंज में माना जाएगा। थोड़ा कुछ 100 ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये आपको मिसाइलों के रेंज के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी होगा। हम बात करेंगे पृथ्वी मिसाइल की। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी आपको अंदाज़ा लग गया कि इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से कम ही होगी। तो परीक्षा में अगर ऑप्शन आएगा तो मार दीजिएगा। लेटेस्ट लॉन्च का तो आपको याद रखना पड़ेगा
और ये याद रखना पड़ेगा मिसाइल है कैसा। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी किसी सरफेस से लॉन्च कीजिएगा तो दूसरी जगह किसी सरफेस पर जो टारगेट होगा उसको हिट करके नष्ट कर देगा, या फिर सी से भी किसी जहाज़ से अगर आप इसे लॉन्च करते हैं तो किसी दूसरे जहाज़ को भी अटैक कर देगा सी लेवल पर। ठीक है, तो ये हुआ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। पृथ्वी 1 का रेंज 150 किलोमीटर है, पृथ्वी 2 का रेंज 250 से 350 किलोमीटर और पृथ्वी 3 का रेंज 350 से 600 किलोमीटर। किसी एग्ज़ाम में सवाल पूछा था, मैंने लिस्ट दे दिया। इसको बनाया है DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत में जो भी मिसाइल्स बनाता है उसमें DRDO बहुत प्रमुख होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उस मिसाइल से जिससे चीन भी खौफजदा है, वो मिसाइल है अग्नि मिसाइल्स। देखिए, इसको सबका रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भारत ने अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक का मिसाइल डेवलप कर लिया है और ऑपरेशनल भी है। अग्नि 1 और अग्नि 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मीडियम रेंज मतलब 1000 से लेकर 3500 के बीच में होगा, डेटा आपके सामने है। अग्नि 3 से अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी 3000 से लेकर 5000 के बीच में इनका रेंज होता है। और अग्नि 5 का रेंज 5500 किलोमीटर भारत सरकार मानती है, DRDO मानती है, लेकिन चीन कहता है कि अग्नि 5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 7000-8000 किलोमीटर तक है। लेकिन ऑफिशियली हमारे देश में जो वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है वो बोलते हैं कि ये 5500 किलोमीटर अग्नि 5 का रेंज है। ठीक है, जैसे नाम से स्पष्ट है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 एवरेज याद कर लीजिए। अग्नि 1 का एवरेज 1000 होगा, अग्नि 2 का 2000 होगा, अग्नि 3 का 3000 होगा, अग्नि 4 का 4000 होगा, अग्नि 5 का 5000 होगा। लेकिन विकीपीडिया में इस डेटा को, मैंने विकीपीडिया का डेटा रखा है, वहाँ 8000 किलोमीटर माना गया है, क्योंकि चीन ऐसा मानता है, लेकिन हम अभी मानेंगे कि 5500 किलोमीटर है। आगे आपकी मर्जी। और अग्नि 6 डेवलप हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट है। निश्चित तौर पर चीन के अंदर ये खौफ हमारी मिसाइलों से हमें अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं आकाश के बारे में। आपने देखा कि पृथ्वी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, अग्नि मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, लेकिन आकाश जैसे नाम से ही पता है, इसको धरती से छोड़िएगा तो आकाश में किसी वस्तु को नष्ट कर सकती है, यानी कि किसी ड्रोन को नष्ट कर सकती है, किसी एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकती है, किसी फाइटर जेट को नष्ट कर सकती है। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयरफोर्स और आर्मी में इंडक्टेड कर दिया। शॉर्ट रेंज मतलब आप समझ गए कि इसकी मैक्सिमम मारक क्षमता, जो भी वर्जन इसमें डेवलप किए जाएंगे वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मार नहीं कर पाएगा, 300, 400, 500 किलोमीटर के रेंज में ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम नाग मिसाइल्स के बारे में जानेंगे। कई कंपटीशन में इससे संबंधित सवाल पूछे हैं कि एंटी टैंक मिसाइल किसे कहते हैं। जी हाँ, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है, यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी इसके द्वारा किसी टैंक को आप निशाना बना सकते हैं। इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये फायर एंड फॉरगेट पर प्रिंसिपल पर चलता है, मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पर चलता है, इसलिए इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। क्यों? देखिए, इस कई सेंसर लगे होते हैं इस मिसाइल में, हीट सेंसिटिव भी होते हैं कुछ मिसाइल्स। जो टैंक का जब रनिंग टैंक होता है, ऑपरेशनल टैंक होता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उसी के कुछ फीचर्स को सेंस करके ये उसके पीछे भाग जाता है। जैसे कभी कभी आपने स्नीफर डॉग के बारे में सुना होगा कि उसको कुछ सूंघा के या किसी जानवर पर छोड़ देंगे तो बस उसके पीछे पड़ जाएगा, उसको पकड़ के ही दम लेगा। तो बस यही है, इसको गाइड कर दीजिए, जिस मिसाइल्स को आपको मारना है उसको लॉक कर दीजिए। लॉक एक मैकेनिज्म है कि जिसे आप निशाना बना कर लॉक कर देंगे, मिसाइल्स पहचान जाएगी। कई सेंसर्स लगे होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हीट सेंसर्स लगे हो सकते हैं, जो हीट को सेंस करके उसके पीछे पड़ जाएगा। आप एक बार फायर करके भूल जाइए, ये निशाना लगा के उसे नष्ट कर देगा, उसे नेस्तनाबूद कर देगा। इसलिए इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। और एक हेलीकॉप्टर वर्जन भी है नाग का, जिसे हेलिना कहा जाता है। तो यहाँ तक में आप मिसाइल्स के बारे में जान गए। और भी कई मिसाइलों का चर्चा मैंने इससे पहले के वीडियो में किया है, आप जाइए देखिए और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे एंजॉय कीजिए। चाइना अपनी तैयारी करता रहेगा, लेकिन भारत भी अपनी तैयारियों से पीछे नहीं है, और हम सब भारतीयों का कर्तव्य है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर करें। एक सेल्फ ट्रेनिंग की तो ज़रूरत है ही।
तभी मिलकर हम भारत को मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं कि कोई देश हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। कई तरह के वीडियोस तो लोग शेयर करते हैं जिनका शायद कोई मतलब भी नहीं होता, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देश की शक्ति के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए और आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।